Assalamu alaikum my dear aspirants, how are you all? Hope so you are doing well। और बताएं आप सबकी तैयारी कैसी जा रही है। तो आज मैं लेके आया हूँ एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो जूनियर्स थे और बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट्स थे वो यही एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहे थे कि भाई हमें एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करें तो अच्छा है। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ और इस वीडियो में इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द एस्पेक्ट्स कि आपको एकेडमी जाना चाहिए कि नहीं। और टोटली जो भी बातें करूँगा ऑफ कोर्स वो रियलिस्टिक होगी और मैंने जो एक्सपीरियंस किया और मैंने जो ऑब्ज़र्व किया लास्ट टाइम ड्यूरिंग माय जर्नी, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसमें कंक्लूड करें। तो आप भी जब ये डिसीजन ले रहे हो कि आपने एकेडमी जाना है कि नहीं, तो आई थिंक आप इन बातों को, इन पॉइंट्स को ऑफ कोर्स माइंड में रखें, फिर आप एक फ़ैसला लें। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जो रिपीटर्स हैं उनको तो अगर एकेडमी ज्वाइन ना भी करे तो इतना इशू नहीं है, क्योंकि वो लास्ट टाइम इन सारे प्रोसेस से गो थ्रू हो चुके हैं और दे नो वेरी वेल कि यार किस तरह के एमसीक्यूज़ आने हैं और वो किस तरह तैयारी करनी है, क्योंकि उनको टाइम हो गया और ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन सारा मसला होता है फ्रेशर्स का, क्योंकि फ्रेशर्स एफएससी करके आ रहे होते हैं ताज़ा ताज़ा, तो एफएससी में तो रट्टे लगते हैं और ऑफ कोर्स लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ तो 20 ही करने होते हैं, तो उधर इतना आइडिया नहीं होता उनको, और वो जितनी तैयारी करते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ पे आके आप लोग देखोगे कि यहाँ पे 180 एमसीक्यूज़ ही होना है। तो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस में हम देखते हैं आज की इस वीडियो में कि एकेडमीज़ कितना रोल प्ले कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो पॉइंट है ना, दैट इज़ एकेडमीज़ अगर आप ज्वाइन करोगे तो वो आपके कंसेप्ट्स को न सिर्फ क्लियर करेंगे बल्कि कोई भी टॉपिक है वो आपको बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में ना वो आपको शो करेंगे। एफएससी में ये होता है कि बंदा अपने बुक तक कन्फाइंड रहता है, वो कोई भी टॉपिक हो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करता है। लेकिन यहाँ पे जो भी टीचर्स होंगे वो बहुत प्रोफेशनल होंगे और एक्सपीरियंसड होंगे, वो पास्ट पेपर को रिलेट करते हुए ना सारे टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छी तरह समझाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िक्स में अगर देखो तो आप लोग पढ़ते हो फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करें तो रेंज, हाइट, टाइम, मतलब मेन 3-4 पॉइंट्स आप लोगों को याद होगा और आप लोगों को एक एक कोई ना कोई मतलब फार्मूले याद होंगे और कोई ना कोई 1-2 रिलेशन याद होंगे। लेकिन बिलीव यू मी, जब आप आएंगे ना एमडीकेट में तो प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ज़्यादा ब्रॉडर एस्पेक्ट में ना वो आपको पढ़ाएंगे। तो आपको इतने रिलेशंस वो बताएंगे, इतने ग्राफ्स के थ्रू आपको समझाएंगे, और न सिर्फ ग्राफ बल्कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे, और वो पास्ट पेपर को रिलेट करते हुए कि पास्ट पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो इस तरह से आपके एक तो सारे कॉन्सेप्ट्स दोबारा से रिफ़्रेश हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपके मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और उस टॉपिक को बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में आप चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। दैट इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है एकेडमीज़ का वो यह है। सेकेंड अगर हम पॉइंट अगर बात करें, दैट इज़ प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स एमडीकेट इज़ ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। आप कितना टाइम दे रहे हैं, कितना आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। इस तरह होता है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लेते हो तो उसके बाद आपने उसको गो थ्रू करना है कि यार मुझे कितना आता है, तो उसके लिए आप ऑफ कोर्स यू हैव टू डू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में आप कोई भी एमसीक्यूज़ करते हो तो ऑफ कोर्स आपके गलत भी होंगे और आप अपने मिस्टेक साथ साथ देख रहे होंगे। तो आप एकेडमी जाने के फ़ायदे होते हैं कि आपको मसलन 2-3 एमसीक्यूज़ गलत हो गए तो आप अगले दिन जाके टीचर से पूछ सकते हैं कि सर यार इसमें ये नहीं हो रहा, पता नहीं ये क्यों है, मतलब एक आप डायरेक्टली टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। और दूसरी बात, आपको वो लोग एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करेंगे, आपके बहुत सारे टेस्ट होंगे, इससे ना आपकी प्रैक्टिस काफ़ी मतलब ज़्यादा हो जाएंगे टिल एमडीकेट। और जब आप एमडीकेट में बैठे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, और बिलीव यू मी वहाँ पे जब आप बैठे होंगे तो आपको एक, जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे ना तो अंदर से सेटिस्फेक्शन होगी और आप कॉन्फिडेंट होंगे बहुत ज़्यादा। तो दैट वाज द सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और थर्ड अगर हम बात करें, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे बहुत सारे मार्क खाते हैं। टाइम मैनेजमेंट में ये है ना कि आप जब एकेडमीज़ जाते हो तो एकेडमीज़ में आपके कोई भी टॉपिक एंड होता है तो उसके बाद आपके रिवीजन टेस्ट होते हैं। रिवीजन टेस्ट के साथ साथ आपके क्वार्टर्स होते हैं, आपके एफएलपीज़ होते हैं, पास्ट पेपर के टेस्ट, और वो
लास्ट लास्ट में जब आप जाते हो, आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, तो वो लोग वैसे एमडीकेट में तो 180 जो एमसीक्यूज है उसके लिए 3 आवर्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे वो 2.5 आवर में आपको टाइम देते हो, और वो कहते हैं विद इन 2.5 आवर यू हैव टू कंप्लीट इट। तो आप ना बहुत ही एक वो माहौल बना के जब आप करते हो ना, तो वो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और दैट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि आई थिंक यू शुड कंसिडर एकेडमीज आइदर गोइंग टुवर्ड्स सेल्फ स्टडी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कंपटीशन। जब बंदा एफएससी करके निकल रहा होता है, तो ऑफकोर्स एमडीकेट तो ऑफकोर्स टॉपर्स ही होते हैं, तो उनके जहन में होता है कि यार मैंने तो होना ही होना है, मतलब ये वो अपने एक दुनिया में जी रहे होते हैं, उनका अपना एक माइंड सेट होता है। लेकिन जब आप बाहर आके देखोगे रियल वर्ल्ड में, तो आपको देखोगे कि यार हर पॉइंट पे ना टॉपर्स ही खड़े होते हैं। यानी आप एकेडमीज जाओगे तो आप देखोगे यार 3-4 साल से भी रिपीट कर रहे होते हैं लोग, और उनको मतलब सारे आंसर्स याद होते हैं। तब वहाँ पे जाके आप फील करते हो यार कि मतलब अगर मैंने जाना है, मेरे कंपटीशन इतने सख्त लोगों के साथ है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा। मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकल के जितना मुझसे हो सकता है, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू बर्न द मिड नाइट आइल, ठीक है ना। तो उस टाइम पे फिर आपको एहसास होगा कि यार मतलब मैं अभी जो एक अपने ख़याली दुनिया में था, आई हैव टू कम आउट ऑफ द बॉक्स। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और लास्टली, जो आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन करते हो, तो वो आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड वो आपको एक पाथवे प्रोवाइड करते हैं, आपको गाइड कर रहे होते हैं साथ साथ, और प्रॉपर एक चैनल के थ्रू आपको चला रहे होते हैं। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ एस्पेक्ट है एकेडमीज़ का। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे। आई थिंक आप जब भी डिसीजन ले रहे हो कि आपने एकेडमी जाना है या सेल्फ स्टडी करना है, तो आई थिंक आप इन पॉइंट्स को कंसिडर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको फ़िज़िकल एकेडमीज़ जाना चाहिए या ऑनलाइन आप लेक्चर्स या ऑनलाइन जो एकेडमीज़ है वर्चुअल, उनके थ्रू करें। तो हम इंशाल्लाह उसके भी दोनों एस्पेक्ट्स देखेंगे, कौन से उसके प्रोस है और कौन सी उनके कॉन्स है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वही चीज़ें बात करेंगे। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।